आपको ऐना अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा। लेकिन इस बात की तस्दीक कर लें पहले कि कहीं ये पसंदीदगी हमदर्दी तो नहीं। एक खूबसूरत लड़की से सिर्फ मोहब्बत की जाती है, हमदर्दी नहीं। ये बात जानते हुए भी कि ऐना ऐसी लड़की नहीं है, आप ये बात इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ना ही मेरी नीयत गलत है और ना ही इरादा। मैं सिर्फ ऐना के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ जो कहीं खो सी गई है। लेकिन इस मंजिल पर पड़ाव अब मुमकिन नहीं। वहां पर तो पहले ही किसी और के नाम की तख्ती लग चुकी है। लेकिन उसका दिल का कागज अभी साफ है, जिस पर मैं अपना नाम लिखा हुआ देख सकता हूँ। आप जानते हैं ना ये बात कि ऐना राह चलते लड़कों से दोस्ती नहीं करती। सो इसलिए एक मशवरा दूं आपको, अपने हाल पर रहम करो और ऐना से दूर रहो, क्योंकि ऐना आपके किसी काम नहीं आने वाली। धमकी दे रही? धमकी नहीं दे रही, हकीकत बता रही, क्योंकि ऐना कोई आम लड़की नहीं है, इसलिए उसे दूर रहो तो बेहतर होगा। आम लड़की नहीं? क्या इसलिए उस घटिया शख्स के साथ बांध दिया उसे, जिसको ये तमीज तक नहीं है कि किस तरह उससे बात करनी है, जो बीच चौराहे उसे दो टके का कर देता है, ये सोचे समझे बिना कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। लिसन, ये हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर? अगर ये पर्सनल मैटर है तो उसको बीच चौराहे हल नहीं किया जाता। और माजरत के साथ, ऐना जैसी खास लड़की वो शख्स डिजर्व नहीं करता। तो आपको क्या लगता है, एक बार ऐना की जान बचा लेने से ऐना की खुशियां आपसे जुड़ जाएंगी? जुड़ भी सकती हैं, वो एक बार हाँ तो करे। क्या पागल तो नहीं हो गए आप? ऐना जैसी लड़की के लिए कोई भी पागल हो सकता है। कहाँ चली गई? मैं बस वहीं पे थी अम्मी, मेहमानों को देख। तो आके तस्वीरें खिंचाओ ना। मैं आती हूँ। आ जाओ आ जाओ। अच्छी लग रही हो। आप यहाँ? क्यों, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? मजाक कर रहा हूँ। मुझसे शिकायतें रहती हैं ना, वो शिकायतें दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर जा कहाँ रही हो? ठहरो कुछ देर। अच्छा नहीं लगता, सब देख रहे हैं। मेरे साथ एक फोटो बनवा लो ताकि सनत रहे कि तुम मेरी हो चुकी हो। क्या फोटो बनाना? एक सेकंड, आप क्या कर रहे हैं? अब्बू देख रहे हैं, बुरा लगता है, वो क्या सोचेंगे? अच्छा, जब मैं तुम्हें सबके सामने बचाने नहीं आया तो तुम्हें बुरा लग रहा था, और अब तुम्हें ये नज़ाकतें याद आ रही हैं। तुम्हारे इतने डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? तुम्हें मैं शक्ल से पागल लगता हूँ कि तुम्हें खुश करने के चक्कर में मैं कठपुतली बन के फिरता रहूंगा? आप क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा हुआ है कि तुम मुझे नापसंद करती हो, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो साबित करो मुझे झूठा। दो अपनी मोहब्बत का सबूत। प्लीज आप क्यों सीन क्रिएट कर रहे हैं? ये वक्त नहीं इस तरह की बातों का। यहाँ पे भी पहुँच गया। हैरत तो मुझे भी हो रही है इसकी डिटाई पर। लेकिन इसको मेरे कॉलेज का किससे बताया? ये तो इसी से ही पूछना पड़ेगा। जाओ।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुना था शहर की लड़कियां बहुत हसीन हैं, सोचा क्यों ना अपनी आंखों से देख लो। आपको हुस्न एक्सप्लोर करने के लिए मेरा ही कॉलेज मिला था। आपको ही देख के तो इस बात पे यकीन आया था मुझे। देखिए, आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। गलत तो आप मुझे समझ रही हैं और मैं चाहता हूँ मैं ये गलतफहमी दूर करूँ। मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्लीज आप अपना और मेरा वक्त ज़ाया नहीं करें। ऐसा मत करो है ना, मैं सच्चे दिल से तुमसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। और आप आखिर हैं कौन? और इस तरह से आपने मुझसे बातें की तो मैं कोई लिहाज नहीं करूँगी अब। तो फिर क्यों तुम्हारी आंखों में मुझे अपना अक्स दिखाई देता? मान जाओ, तुम भी मुझे चाहती हो। बिल्कुल भी नहीं। आपको किसने कहा कि आप मेरी आंखों में बसते हैं? तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं? मुझे लगता है अगर इनमें डूब जाऊं तो उभर कर बाहर निकलना मुश्किल हो। मुझे ऐसी फजूल बातें जानने का कोई शौक नहीं है। समझता हूँ, पूरा यकीन है मुझे कि कभी किसी ने नहीं कहा होगा, क्योंकि उस खड़ूस से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। ये खड़ूस किसको कहा आपने? उसी को जिससे तुम अभी तक उम्मीद लगाई बैठी हो कि शायद वो बदल जाए, हालांकि जानती हो कि ऐसा नहीं होगा। आप होते कौन है मेरे मंगेतर को खड़ूस कहने वाले? अब जिस तरह इंसान बंदर को बंदर बोलेगा, खड़ूस को खड़ूस ही बोलेगा, इसमें माइंड करने वाली क्या बात? देखिए, इससे पहले कि मैं कुछ और ज्यादा कह जाऊं, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। ठीक है, लेकिन तुम इस बात पर गौर जरूर करना है ना, क्योंकि उस खड़ूस से कई गुना बेहतर हूं मैं और उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत भी कर सकता हूं तुमसे। खुशफहमियां रखने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आइंदा आपने मुझे तंग किया तो मैं वाकई कोई लिहाज नहीं करूंगी आपका। चलो है ना, मैं दिलावर भाई की तरफ भी जाना है। रजा, कब तक रुकने का प्लान है? वापस ही जाना क्या? तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो चले जाओ, मेरा भी जाने का कोई मूड नहीं। मूड नहीं है तो मूड बनाना पड़ेगा। अंकल इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। और एक बात बताओ, आंटी कब से फोन कर रही है, उनका फोन क्यों अटेंड नहीं कर रहे? हाँ, ये क्या तरीका है? मेरा कोई मूड नहीं बाबा का लेक्चर सुनने का, और वैसे भी मैं यहाँ रिलैक्स करने आया हूँ। शट अप यार, ही इज योर फादर। उनके लिए ऐसे बोलोगे क्या? तो काफी है ना वो, तुम्हें बाप बनने की जरूरत नहीं है। जाना हो तुम्हें पड़ेगा यार। आई कांट लीव यू अलोन हियर। चलो प्लान करो और साथ चलो मेरे। छोटा बच्चा नहीं हूं मैं जिसकी उंगली पकड़ के तुम चलाओ। आप बच्चे नहीं हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी बच्चों वाली हैं। तुम्हें चाहे बुरा लगे चाहे गुस्सा आए, तुम्हें मेरे साथ जाना है। यू हैव टू गो। अंकल से किया वादा मुझे पूरा करना है, बस बात खत्म। तो खुद ही चले जाओ ना, जाके हैंडल द सिचुएशन। इधर देखो, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? क्यों कर रहे हो? उस लड़की की खातिर? यार तुम्हें तो बहुत सी और लड़कियां मिल जाएंगी, इसके पीछे क्यों पड़ गए हो? मुझे बस वही चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं। रजा, तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसको हासिल किए बगैर मैं यहां से नहीं जाना चाहता, और मैं जाऊंगा भी नहीं, याद रखना तुम। और अगर ऐसा ना हो सका तो? आपको आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी उस्मान, जो आप यहाँ कॉलेज आ गए? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? आशिक नहीं हूँ तुम्हारा, मंगेतर हूँ। जहाँ चाहूँ तो मैं लेके जा सकता हूँ, इतना हक है मेरा तुम पर। लेकिन ये बात दुनिया वाले नहीं जानते उस्मान। तो मैं इसीलिए आया हूँ कि दुनिया वालों को भी पता चल जाए और तुम्हारे अम्मा अब्बा को भी। क्या मतलब है आपका? तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ।
उस्मान, बेहतर होगा कि आपको जो भी बात करनी है आप प्लीज़ घर चलकर करें। यहाँ मुनासिब नहीं लग रहा। है ना, अगर घर में बात हो सकती तो मैं यहाँ ना आता। मैं ऑफिस से शॉर्ट लीव लेकर आया हूँ, तुम बैठो। अम्मी, घर का दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर वो रास्ता जो मुझे तुम तक ला सकता है वो मैं तलाश करूंगा ना। लेकिन तुम मेरे घर क्यों आ गए हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हूँ। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरी वजह से तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। प्लीज, अल्लाह का वास्ता है, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। तुम इतनी बदगुमान क्यों हो मुझसे? ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं करनी तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसे एक्ट मत करो जैसे मैं तुम्हें तंग कर।